दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की क्लास में आयत के क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण के बारे में ट्यूशन करेंगे। इनसे पहले आयत की एक क्लास हम ले चुके हैं, आज दूसरी क्लास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए 40% बढ़ाने का मतलब है, आप इनको काट के भी करो तो काट के भी कर सकते हैं, नहीं सीधा 100 से कितना बढ़ रहा है। और वैसे 40/100 को एक जीरो से जीरो हटा दो, 10 से कितनी हो जाएगी 14। 20% कम हो गई तो 10 से कितनी हो गई 8। ये 100, 14 को 8 से गुणा कर दो, 100 कितना हो गया 12, 14 8 कितना हो गया 100। अब बताओ 100 से कितना बढ़ रहा है 12, तो यानी अधिक कितना है, कितनी वृद्धि है या अधिक कितना है, तो 12। वृद्धि की कितनी है 12, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना है कि जो बढ़ रहे हैं उनको आप काट भी सकते हैं, जो प्रतिशत दे रखे हैं, और 10 रख के हम इजी हो जाएगा। और भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 4/10 और आगे भी कर सकता है, पर इतना 10 और 14, 10 से 2 8, ये 100, तो 100 से आपको पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हो रही है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, यदि किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, तो दोस्तों छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। यानी परिमाप दिए हैं, और परिमाप का मतलब होता है दोनों भुजाओं का जोड़ करके 2 से गुणा। इनका मान है 50, तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान होगा 25। कितना होगा 25। और क्षेत्रफल दिए हैं, वो दिए 150। अब दोस्तों बहुत इजी से कर सकते हैं, तो ऐसी संख्या सोचिए कि दोनों को जोड़ने पर तो 25 आए, गुणा करने पर 150 आई। वो संख्या कौन सी हो सकती है, होगी तो 25 से छोटी छोटी। तो वो संख्या हमारे पास कौन सी आएगी, 10 और 15 जोड़ने पर तो होता है 25, और गुणा करने पर कितना होता है 150। अब पूछा क्या है कि सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा कौन सी होगी 10। सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही है कि दो संख्या जिनका गुणनफल तो 150 आए, जोड़ने पर 25 आए, तो दो संख्या ऐसी सोची, वो 10 और 15 होगी। तो 10 छोटी संख्या होगी, छोटी भुजा होगी, और 15 बड़ी भुजा होगी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, आयत का विकर्ण 15 सेमी है, लंबाई 12 सेमी है। विकर्ण दे रखे हैं 15 सेमी, लंबाई 12 सेमी। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास विकर्ण और लंबाई की सहायता से आप चौड़ाई निकाली, फिर दोनों लंबाई और चौड़ाई को गुणा कीजिए। अगर आपको ट्रिक याद है तो बहुत इजी से कर सकते हैं। पंद्रह, नहीं याद है तो 15 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देना, 225 में से 144, कितना आएगा 81। कितना आ रहा है 81। 81 किसका होता है 9 का। और वैसे 3 4 5 होता है, तो ये 5 को 3 से गुणा, तो ये भी 3 से गुणा हो रहा है, ये भी 3 से गुणा हो रहा है।
तो 15 और 12 कितना होगा 9, कितना होगा 9, 15 12 9, 9 जब एक भुजा आ गई दूसरी भुजा 12 है तो 9 को 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 108। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई तरीके याद रखना आपको, देखो 3 4 5 डबल करेंगे तो 6 8 और 10, 3 से गुणा करेंगे तो 9 12 और 15, 4 से गुणा करेंगे तो 12 16 20, 4 से गुणा करेंगे तो 20। तो इस प्रकार आपको ये सारे हैं समकोण, क्या क्या 4 5 दे रखा है, दूसरी भुजा 3 होगी, 8 10 दे रखा है तो 6 होगी, 12 15 दे रखा है तो 9 होगी, 16 20 दे रखा है तो एक भुजा 12 होगी। तो आपको यह पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर अभी तक आपने उत्साह ऐप को ज्वाइन नहीं किए तो आप डाउनलोड कीजिए, उन पर मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, मैथ की, और निःशुल्क चल रही है। यहाँ यूट्यूब पर उनका अभ्यास करवाया जाएगा और वहां पर आप अभ्यास करिए, जो भी समस्या है तो यूट्यूब की सहायता से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, मैदान का परिमाप दे रखा है, तो लंबाई ज्ञात करनी है। आपको दिया गया है परिमाप और अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है परिमाप। तो मैंने बताया था कि 2 कोष्ठक लंबाई प्लस इसका मान 238 है, तो लंबाई और चौड़ाई का मान आधा कर दो इसका। 238 का आधा करेंगे तो 100 कितना आएगा 19, कितना आएगा 19। 5 7 है, 5 2 कितना हो गया 7, तो 7 का इसमें भाग दे दो 17 बार, यानी a का मान 17 है। तो आपको निकालना है कौन सी भुजा, बड़ी भुजा निकालनी है तो 5 को 17 से गुणा करो, छोटी भुजा निकालनी है 2 को 17 से गुणा करो। आपको क्या पूछी लंबाई, तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों 17 को 5 से गुणनफल करती है तो कितना आता है 85, कितना आता है, तो आपका 85 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो परिमाप दे रखा 238, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान होगा 119, अनुपात 5 2 7, 7 का भाग दिया 119, ए का मान 17, तो 5 का मान आएगा 85 और छोटी भुजा पूछे तो 34। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां देखें, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई का अनुपात दे रखा है 8:1 और क्षेत्रफल दे रखा है 1323, लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों देखें, अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, जिनका मान दिया 8 और लंबाई का मान दिया 1। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आएगा, वो आएगा 4। कितना आएगा 4, कितना आएगा 2, पूरा परिमाप 8 है, 2 से काटेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आएगा 4। अब आप बताओ लंबाई अगर 1 है तो चौड़ाई कितनी होगी 3। अब आपने 1 और 3 निकाल लिया कि लंबाई 1 और 3 है, तो 1 और 3 को गुणा करो, 3 1323 में भाग दो, 3 का इसमें भाग दोगे तो हमारे पास आएगा 4 3 12, 441। और मैंने कहा था अगर क्षेत्रफल है तो इनका क्या करना चाहिए वर्गमूल, क्या करना चाहिए दोस्तों वर्गमूल। कितना आएगा 21, कितना आएगा 21। अगर 21 आ रहा है तो आपको पूछा क्या लंबाई 21 आ रही है और आपको लंबाई निकालनी थी, लंबाई कितनी आ रही है 21, ए का मान कितना आ रहा है 21, तो ए का मान 21 है। अगर आपको चौड़ाई पूछता तो ये बी का मान कितना था 63, कितना था 63। ये बिल्कुल ध्यान देना है कि जो अनुपात दे रखा है वो परिमाप का है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 4 आएगा, जिनमें एक लंबाई है तो चौड़ाई 3 है, 1 3 को गुणा करेंगे तो हाँ अक्स ले सकते हैं। कई कहें सर अक्स क्यों नहीं लिखा, अरे भैया अक्स नहीं लेना है,
ये तो कम समय में ये तो आपको ध्यान देना है क्या करना है। यहाँ वर्गमूल, अगर क्षेत्रफल है तो वर्गमूल निकालेंगे, जो मान आया 441 आया तो उनका वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा। 21 को जो चीज पूछी है कि लंबाई है वो 21 सेमी, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आयत का क्षेत्रफल दे रखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और लंबाई दे रखी है ए प्लस बी, चौड़ाई पूछी है। अब देखो बीच में बीज गणित का भी दे दिया, अगर बीज गणित की आपको सर्व समीकरण याद नहीं है तो नहीं कर सकते। क्षेत्रफल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दो और इनका जो टुकड़ा होता है वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ए प्लस बी है ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए माइनस बी, और ए माइनस बी है क्या ऑप्शन में, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो आपको बहुत सारे सूत्र आ रहे थे, मान नहीं दे रखे हैं, पर बीच में बीजगणित का अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो आप सारी चीज पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आयत की देखिए, आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुना है और आयत का क्षेत्रफल 1764 है। चौड़ाई है वो लंबाई की 4 गुना, यानी लंबाई अगर 1 मानते हैं दोस्तों, लंबाई कितना मानते हैं 1 मानते हैं, तो चौड़ाई 4 गुना, इसका मतलब कितनी है 4। 1 को 4 को इधर तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे और इधर हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना 1700, 4 का भाग दो इसमें, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यही 441 और यही वर्गमूल करना है। क्षेत्रफल है तो क्या करना है 21। अब पूछा क्या है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है बी, बी को 21 से क्या करना है गुणा, 21 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 84। कितना आएगा दोस्तों 84, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है, चौड़ाई है वो लंबाई की 2/3 है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है और हमें बाड़ लगाने की लागत निकालनी, आप निकालने की कोशिश करें सब। चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, तो ये लंबाई एल लेते हैं या एक्स ले लो या 1 ले लो, क्या ले लो 1 ले लो, 2/3 है इसका मतलब वो कितनी है 2/3, 1 का 2/3 यानी 2/3। लंबाई अगर 1 है तो चौड़ाई इसकी 2/3 है, 2/3 है। अब इनका क्या है क्षेत्रफल 1 इंटू 2/3 और 864, काट दो इनको, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 432 और 3 का इसमें भाग दे दो, नहीं 3 से क्या करना है गुणा करवाना है, बट्टा में है नहीं ऐसे क्या, तो 3 से क्या करवाना है इनको, 3 3 9 6 और 12, तो वर्गमूल करना है 1269 किसका वर्गमूल आता है, किसका आता है 36 का, किसका आता है 36 का। अरे भैया x मान के भी कर सका, x है और ये 2/3 2x/3 है, x गुणा 2x/3 बराबर कितना है 864 है, 2 से काटेंगे 432 है, x स्क्वायर का मान 1269 है, x का मान है वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 36। अरे भैया x वाली लाइन छोड़ दो, ये ध्यान करना है, ये 1 ये 2/3 काटेंगे तो 1269 वर्गमूल आएगा 36। अगर एक 36 आ रहा है, लंबाई 36 है तो चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, 36 में 3 का भाग दिया 12 गुना 24 कितनी होगी
24 कितनी होगी 24। 1269 है, सॉरी 1296 है, 3 दूनी 6, 1296 कितना है 1200, ध्यान कर लेना आप 1296, 1296 और 1296 कितना होता है 36 होता है। 1296 3 दूनी 6, 3 3 9, इनका वर्गमूल कितना आएगा 36 आएगा। और ये 36 ये 24, 36 और 24, फिर क्या निकालना है 15 मीटर उधर से बाढ़ यानी परिमाप निकालना है। क्या निकालना है परिमाप। तो दो कोष्टक है 36 प्लस 24, 36 24 कितना हो गया दोस्तों 60, 120 हो गया क्या। और 120 को कितने से गुणा करना है 15 से। 0 15 दूना 30, 3 1800 कितना आएगा 1800। आप बिल्कुल ध्यान रखना है कहीं गलती मत कर देना गुणा में ही। तो अगर यहां काटेंगे तो 1296 आएंगे न कि 69। तो 3 दूनी 6 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12 और 1296 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा 36 आएगा। और एक भुजा अगर 36 है तो दूसरी 24 होगी। 36 24 से परिमाप निकालेंगे, परिमाप कितना आएगा 120 आएगा। और खर्चा दे रखे बार लगाने का 15, तो 120 को 15 से गुणा करेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 1800 रुपए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए एक आयत की परिधि देखिए, परिधि दे रखी है 80 सेमी, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 375 सेमी स्क्वायर है। लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। एक आयत का परिमाप है 80, परिमाप कितना है 80 यानी दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई वो 80। परिधि कह दो चाहे परिमाप कह दो एक ही बात है। और लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आएगा 40। और क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं क्षेत्रफल दे रखा है 375। अब बताओ दो ऐसी संख्या सोचिए जिनका योग 40 आए और गुणा करें तो 375 आए। कौन सी ऐसी संख्या सोचिए। क्या 25 और 15 हो सकती है क्या 15 5 75 7, यही संख्या होगी 25 और 15। उनमें पूछा क्या है अंतर। दोस्तों ध्यान कर लेना क्या पूछा गया 25 और 15 दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा 10 आएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और आगे की क्लास वर्ग की पढ़ेंगे। वर्ग के बाद में वर्त है, बाद में समचतुर्भुज है। धन्यवाद।